Hi, I'm Dr. Asit Arora, and I'm the Director of GI and HPB Oncosurgery at Max Super Specialty Hospital, Saket, New Delhi. And today we're going to discuss about a very not so common tumor or cancer, which is carcinoma of anal canal or cancer of anal canal. So anal canal hota kya hai? So basically anal canal is the most terminal part of our digestive system, जहाँ से कि हमारा स्टूल इवैक्यूएट होता है, तो उसे हम एनल कैनाल बोलते हैं. सो इट इज़ दी अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन साइज एंड जो स्किन की जो कवरिंग होती है वो इंटरनली अंदर की तरफ फोल्ड हो रही होती है, और इसकी जो लाइनिंग होती है इट इज़ लाइंड बाय एपिथेलियम कॉल्ड एज स्क्वैमस एपिथेलियम. नाउ यहाँ से जो कैंसर बनते हैं उनको हम एनल कैनाल कैंसर्स बोलते हैं. Now the most common of these cancers, जिसको हम गार्डन वेराइटी बोलते हैं, वो होती है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. Now ये आर द मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास. कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस में हमें एडेनोकार्सिनोमा भी अराइज होता हुआ मिलता है, एंड स्टिल रेयर वुड बी समथिंग कॉल्ड एज अ मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ द एनल कैनाल. लेकिन हम जब मोस्ट कॉमनली जब हम ट्रीट करते हैं एनल कैनाल कैंसर्स को, तो वो स्क्वैमस वेराइटी ही होती है. तो हम प्राइमरीली उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. नाउ इस ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ दिस ट्यूमर इज अनफॉर्चुनेटली मेनी अ टाइम्स दीज ट्यूमर्स आर मिसडाइग्नोज्ड एज हेमरॉइड्स या मस्से जिसको हम बोलते हैं, पाइल्स जिनको हम बोलते हैं, बिकॉज वो लोकेशन वही होती है जो पाइल्स की लोकेशन होती है, और इनिशियल स्टेज में वो दिखते भी उसी की तरह से हैं, लेकिन वो पाइल्स होते नहीं हैं. टू एन unsuspecting eyes it might look like hemorrhoids or piles, but अगर आप carefully examine करें या एक specialist इसको examine करें तो he will make out the difference. So presentation would be of bleeding, जो कि fresh bleeding हो सकती है, which is associated with pain, because ये एक बहुत sensitive area है, तो यहाँ का ट्यूमर होगा तो आमतौर पे वो painful होता है. आपको स्टूल पास करते हुए discomfort होता है. It can cause constipation, change in your bowel habits, and लेटर स्टेजेस में आपको हो सकता है फटीग होने लगे, भूख लगना कम होने लगे. और ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये दे कैन स्प्रेड टू योर ग्रॉइन, जो इंग्वाइनल रीजन होता है वहाँ पर इनके लिम्फ नोड स्प्रेड करते हैं, तो कई बार वहाँ पे पेशेंट्स को स्वेलिंग भी फील होती है. सो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं. हाउ इट इज़ डायग्नोस्ड? सो मोस्ट कॉमन तरीका जो होता है वो डायग्नोसिस का वो होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम जो एनल कैनाल के रीजन को इंस्पेक्ट करते हैं, वहाँ से हम बायोप्सीज लेते हैं, टिश्यूज़ लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, और उसको जब हम एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोप में तो हमें पता चलता है कि ये ट्यूमर है और कौन सी वैरायटी का ट्यूमर है. एंड फॉर फर्दर वर्कअप वी यूजुअली do CT scans and PET scan to identify whether this tumor has spread to anywhere else and how do we manage it further. Now, how are these cancers managed? Now, एक चीज़ तो ये है कि ये इनका जो इंसिडेंस है बहुत हाई नहीं है एज कम्पेयर टू अदर ट्यूमर्स लाइक कोलोन कैंसर्स एंड रेक्टल कैंसर. दे आर नॉट दैट मच प्रेवलेंट. सेकेंडली, जो इनकी जो मोस्ट कॉमन वेराइटी होती है जिसको हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एनल कैनाल बोलते हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन. सो मोस्ट ऑफ दीज ट्यूमर्स आर ट्रीटेड विद क्यूरेटिव इंटेंट with chemotherapy and radiation alone. Now जो majority of इन cancers को हम इन दोनों ट्रीटमेंट मोडालिटी के कॉम्बिनेशन से क्योर कर पाते हैं. सो हम एक इन दोनों ही मोडालिटीज़ को रेडिकल इंटेंट या क्यूरेटिव इंटेंट से यूज़ करते हैं. सो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स डू नॉट रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन इन दीज केसेस. दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू GI ट्रैक्ट कैंसर जिसमें कि सर्जरी का रोल कम है. कुछ पेशेंट्स जिनको कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बाद कैंसर पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, जिसमें कि हम कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं कर पाते कैंसर को, या जिन कंडीशंस में कैंसर वापस आ जाता है, उन केसेस में हमें सैल्वेज सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें कि हम एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शंस करते हैं, जिसमें कि उस एरिया को कम्प्लीटली हटा दिया जाता है. ना ये सर्जरीज लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक पद्धति से की जा सकती हैं. बट most of the patients of this cancer usually do not require surgery and they can be treated with the combination of chemotherapy and radiation. So overall जो success rate है treatment का और जो cure rates हैं, they are very impressive. They are in excess of 50 to 60%. I'm talking about the cure rates.
सो डू नॉट इग्नोर एनी सच सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इस केस में वो ये है कि इस ट्यूमर को लोग बहुत ही ट्रिविलाइज कर लेते हैं, कई बार शर्म के कारण, कई बार because that area is such that patient are not very forthcoming, they don't want to consult a doctor। और कई बार अगर आप नॉन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेंगे तो वो इस ट्यूमर को पाइल्स या हेमोरॉइड समझकर बहुत ही जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो अप्रोप्रिएट वे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप इन दोनों चीज़ों से बचकर अगर इसका सही ट्रीटमेंट और सही टाइम पे हो सके तो वी कैन क्योर मेजॉरिटी ऑफ दीज कैंसर्स। आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस ट्यूमर। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं जो आप फर्दर क्लैरिफाई करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। विल बी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू सो मच।